दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी टाइम हो रहा था, मॉर्निंग के बज रहे थे 8 और यहाँ पर मेरे सारे काम हो चुके थे घर के, जो भी सुबह के घर की साफ़ सफाई के काम होते हैं, कपड़े वगैरह। मैं नहा धो के भी फ्री होके आई थी जस्ट, तो अभी कपड़े भी सुखा दिए थे और अपने मेरा थोड़ा सा मैंने कि चलिए आज थोड़ा सा पहले रेडी हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी कम है आज, थोड़ी सी, ज़्यादा तो नहीं है। तो आज पहले मेरा थोड़ा सा मन किया रेडी होने का। तो कभी कभी आपका जो मन करता है वो कर लेना चाहिए, तो बस है ना। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो पहले जो बर्तन होते हैं उनको हटाऊंगी और थोड़ा सा मंदिर को साफ़ करूंगी, जो सुबह डेली किया जाता है। तो कभी कभी हमारा जो मन करता है वो हमें कर लेना चाहिए है ना। तो ऐसा कोई तो वो तो है नहीं कि रोज़ ही ज़्यादा कोई ऐसा वो नहीं था, लेकिन रोज़ तो क्या है कि गर्मी इतनी लगती है कि दिमाग ख़राब होता है गर्मी की वजह से। हाँ जी, तो यहाँ भगवान जी को स्नान करा दिया था, पूजा आरती सब कर दी थी मैंने। अब आ जाते हैं किचन में। तो अभी मेरे यहाँ पे नाश्ता और खाना एक ही बन रहा है ना। तो क्योंकि फिर टाइम वही हो जाता है, तो फिर गौरी जगती है लेट, इस वजह से फिर क्या नाश्ता बनाओ, फिर खाने पर मेरे उस पर इतना टाइम रहता नहीं है, तो इस वजह से। तो स्कूल के टाइम पर तो क्या सुबह जल्दी में बन जाता है जो भी बनना होता है, फिर उसके बाद दोपहर में तो ये दाल चावल वगैरह बना लो। लेकिन अभी ऐसा पूरा रूटीन बिगड़ा ही हुआ है, ये लगा लीजिए आप। तो यहाँ मैंने जब मैं नहा के आई थी तो सबसे मैंने छोले बॉईल होने के लिए रख दिए थे। तो जब तक मैंने अपने बाकी के काम किए, तो जब तक छोले बॉईल हो गए थे, तो यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी और उसमें मैंने प्याज डाल दी थी। तो प्याज भुन रही थी, इधर मैं साथ के साथ थोड़े से चावल भिगो दूँगी। तो मैं छोले की सब्ज़ी, चावल और रोटी बनाऊँगी। तो जिस समय यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, उस समय मैं छत पे बैठी हुई थी और बाइक वगैरह निकल के जा रही थी, तो उसकी थोड़ी सी बहुत आवाज़ आ रही होगी, तो उसको इग्नोर करना। तो यहाँ चावल धुल देती हूँ मैं जब तक उधर मसाला पक रहा है। तो बस इसी तरीके से मेरे दिन की शुरुआत हुई। ठीक है, तो यहाँ चावलों को भिगो दूँगी मैं और इसमें मैं ये इधर मसाला हो गया था, इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी और फिर थोड़ी देर इसको भुनने के बाद इसमें ऐड कर दूँगी मैं छोले। तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ मेरे वीडियो में, है ना। तो बस हर किसी की मेरे जैसे मेरे घर की शुरुआत मेरे कामों से होती है, मैं आप लोगों से कुछ अलग नहीं हूँ। बस ये है, मेरे परिवार नहीं है, मतलब परिवार क्या, मतलब ज़्यादा बड़ी मेरी फैमिली नहीं है। हम 2 लोग रहने वाले हैं घर में, मैं और मेरी बेटी। बस इतना फ़र्क है आप लोगों में और मुझ में। हो सकता है मेरी जैसी बहुत सारी औरतें होंगी इस दुनिया में, हैं भी, है ना। तो मैं इस चीज़ का अब अफसोस नहीं होता मुझे इन सब चीज़ों का कि भाई मेरा परिवार नहीं है, क्या नहीं है। होता था, लेकिन टाइम पे लगता है जैसे कि कोई तीज त्यौहार होता है, तो क्या है कि इस तरीके के त्यौहार वगैरह फैमिली से अच्छे लगते हैं। लेकिन मैं आदत पड़ गई है, तो बस हम दोनों एक दूसरे के साथ अपना खुशी खुशी रहने की, हर चीज़ को, हर त्यौहार को खुशी खुशी मनाने की, एंजॉय करने की कोशिश करते हैं और मैं कोशिश करती हूँ। तो बस इधर सब्ज़ी को मैंने उस वाली गैस पे चढ़ा दिया था और इस समय चढ़ा दूँगी चावल, और साथ ही साथ मैं ये गैस वगैरह इसको भी साफ़ करती जाऊँगी, क्योंकि गंदी किचन में मेरे से काम तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसी तरीके से कुछ भी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भी पानी वानी सा भी गिरा हुआ है, तो मैं उसे हाथ के साफ़ करती हुई जाती हूँ।
तो देखिए यहाँ पे रोटी बन गई थी, सब्ज़ी बन गई थी, चावल बन गए थे, सलाद मैंने काट दिया था। तो बस यहाँ हमारी खाना बन के हो गया था रेडी। तो फिर उसके बाद हम लगाएंगे अपनी प्लेट। भगवान जी का मैंने रोटी से और दही के साथ भोग लगा दिया था, क्योंकि सब्ज़ी में थी सब्ज़ी में प्याज थी। तो यहाँ पे चलिए लगा लेते हैं प्लेट। गौरी को मैं दे चुकी थी खाना। तो बस इतना मैं बोलना चाहूँगी, जो भी मेरी लाइफ का मैंने एक्सपीरियंस रहा है मेरी लाइफ में। तो कभी भी अपने आप को अकेला महसूस ना करें। तो यहाँ मैंने ना आमी और कचरी और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना के रखी थी। तो ये मेरे को बहुत पसंद है, तो मैं इसे थोड़ी थोड़ी करके ये मैं ही खाती हूँ। कई दिन में ख़त्म हो गई है ना। तो मैं कहा थी कि जो भी मेरी तरह हैं या कैसे भी, तो वो इस तरीके की चीज़ें फ़ील ना किया करें, ठीक है। क्योंकि जो जैसी हमें मिला हुआ है, हमें उसी तरीके से उसी में खुश रहना चाहिए। तो यहाँ मैं कैमरा लेके आई थी, इसको पता नहीं था, तो ये थोड़ा सा ऐसे ही हो गई। और यहाँ पर मैं आपको मौसम दिखा रही थी। मौसम अच्छा था, बारिश तो नहीं थी लेकिन बादल लगे हुए थे। और आज की ही रात, जिस दिन मैंने वीडियो शूट किया था, उसी दिन रात को बहुत तेज़ बारिश हुई हमारे यहाँ पे। वो भी आप भी आगे आपको लगेगा, मालूम पड़ेगा। तो यहाँ चलिए आप लोग भी मेरे साथ खाना खा लीजिए। तो बस यही आज का हमारा सिंपल सा लंच नाश्ता। ये मेरा तो लंच और नाश्ता दोनों ही थे। अब मैं सीधा शाम को ही खाना खाऊंगी, क्योंकि इतना सारा नाश्ता तो होता नहीं है। तो अभी क्या है कि दोपहर में बंद कर दिया है मैंने। फिर ये उसके बाद का है। तो यहाँ खाना वगैरह खा के मैंने साथ ही साथ बर्तन वगैरह सारे धुल के रख दिए थे। और साथ के साथ मैं अपना गैस को भी साफ़ कर दूँगी, किचन को भी साफ़ कर दूँगी। तो मतलब सब कुछ, सारा काम इस तरीके से हो जाता है। घर की साफ़ सफाई, किचन साफ़ रहती है, तो मन को ना एक अलग सा ही सुकून मिलता है ना। अब बहुत अच्छा सुकून मिलता है, बहुत अच्छी संतुष्टि उसी हो जाती है कि हाँ अब सारे काम हो चुके हैं। घर में वैसे तो मेरे यहाँ कोई ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई आ भी जाए तो ऐसा नहीं है कि घर गंदा है, किचन गंदा है। तो हमेशा हमें अपने घर को और किचन को इस तरीके से रखना चाहिए कि ना मुझे किचन को। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 बज रहे हैं और इंतज़ार करते करते बारिश बंद नहीं हो रही है। सुबह करीब 3-3:30 बजे से बारिश लगातार पड़ रही है। तो दूध को लाना ही था, काफ़ी टाइम हो गया। तो देखो ऐसे प्लॉट पूरे भरे पड़े हैं, काफ़ी अच्छी खासी बारिश हुई है। तो मैं जा रही हूँ अभी दूध लेने के लिए, क्योंकि दूध तो लाना ही पड़ेगा। अब देखती हूँ वहाँ कितना टाइम लगता है, कि जहाँ से मैं दूध लाती हूँ वहाँ पर खुला है। चलिए ले आते हैं दूध, फिर आते हैं घर पे, देखते हैं फिर क्या आज होता है। बारिश कब तक बंद होती है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है बारिश पड़ गई तो। सच में हाल बेहाल था गर्मी की वजह से। चलिए तो ले आती हूँ दूध, क्योंकि मैं फिसल गई ना तो सब दरा कदरा रह जाएगा, वीडियो वगैरह सब, क्योंकि अब मिट्टी ज़्यादा करती है तो सब करेंगे। चलो तो मिलती हैं आपसे घर आके, है ना। तो अभी हो रहा है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ दूध वगैरह मैं लेके आ चुकी थी। तो अभी लगा लूँगी मैं झाड़ू। तो अभी मैंने कुछ चेंजिंग लाए हैं अपने अंदर, अपने वेट को कम करने के लिए। तो अभी मैं बैठ के झाड़ू लगाने की कोशिश करती हूँ, और मैं कोशिश करूँगी अब हाथ से ही पोंछा लगाने की। तो कुछ हम इस तरीके से घर में काम करते हैं, तो इससे भी हमारी ना बॉडी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है ना, पेट वगैरह कम करने में। तो ये सारे घर में झाड़ू लगाने के बाद आ जाती हूँ मैं यहाँ पे जीने पे। तो जीने की जो सेक्शन विंडो है उसको मैंने खोल दिया है। उससे क्या है कि थोड़ी हवा आ रही थी, और रात को जो बारिश आंधी आई है, ये उसका धूल मिट्टी वगैरह ये काफ़ी हो रखी थी। तो यहाँ पर ये खाली सिलेंडर मेरा मैं यहाँ पर रख देती हूँ, क्योंकि मेरी किचन में इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो यहाँ सारे घर में सीढ़ियाँ वगैरह पर झाड़ू लगा के फिर, और आज हुआ ये था कि हमारे यहाँ मेरे यहाँ पानी हो गया था ख़त्म। आज जिस दिन मेरे से ऐसी गलती होती है ना, उसी दिन ऐसा होता है। मैंने सोचा था मैं सुबह जल्दी जगी जाती हूँ,
तो सुबह मैं भर लूँगी। वैसे मैं ज़्यादातर रात को ही भर देती हूँ टंकी, लेकिन रात को मैंने नहीं भरी थी, बस थोड़ा सा आलस कर गई थी। उसका नतीजा था ये। तो एक दिन पहले की भरा हुआ था पानी, तो दूसरे दिन में और सारे में यूज हो गया था। तो अभी लाइट चली गई थी जब से रात को आंधी बारिश आई थी, और अभी तक लाइट आई नहीं थी और पानी ख़त्म हो गया था। थोड़ा सा ही पानी पड़ा था, मुझे मालूम पड़ जाती है। फिर घर में झाड़ू लगाने के बाद मुझे ये काम करना था, तो मैंने कहा चलो अभी पानी वगैरह है नहीं, तो जब तक यही काम निपटा लेती हूँ मैं अपना। तो यहाँ ये मैं एक दिन पहले शाम को घिया लेके आई थी, तो मुझे इसमें से 2 चीज़ें बनानी थी, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि इसमें बीज ज़्यादा थे और मुझे थोड़ी कम भी लग रही थी। तो मुझे यहाँ पे एक पराठे बनाने थे और हलवा बनाना था। फिर मैंने पराठा बनाने तो कर दिया था कैंसिल, और फिर मैं अभी यहाँ बनाने लग गई थी हलवा। तो यहाँ मैंने इसका निचोड़ दिया था लौकी को पानी में से, पानी निचोड़ के इसको ड्राई कर लिया था। और इसमें कढ़ाई में मैं डाल दूँगी थोड़ा सा घी, और घियाँ गर्म होते ही फिर मैं इसमें डाल दूँगी ये लौकी कसी हुई। तो मैं इसी तरीके से मैं बनाती हूँ, वही मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, बस मैं अपना तरीका शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। सब और तो पता नहीं मुझे कैसे बनाते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं बनाती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसे ऐसी तरीके से घी में भुनने दूँगी। तो जो गाजर का हलवा होता है उसमें तो टाइम लगता है, उसमें करीबन 2 घंटे लग जाते हैं, और ये आधे घंटे में बन के हो जाता है तैयार। तो यहाँ देखिए इसमें बीच में मैंने चीनी डाल दी थी जितना मेरे को मीठा रखना था। और इधर मैंने कि क्या बनाऊँ फिर, क्योंकि सब्ज़ी कुछ थी नहीं, तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी लौकी के थोड़े से कोफ्ते की सब्ज़ी बनाने के लिए ये मैंने कोफ्ते सेक दिए थे। इसमें से थोड़े से गौरी ने नाश्ता कर लिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे ये अभी चीनी डाल दी थी, वो तो पानी हो गया था ना इसमें, तो इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से छोड़ दूँगी भुनने के लिए, जब तक कि इसका ये जो इसमें पानी हो रखा था चीनी का चाशनी सी, ये जब तक ये जल नहीं जाता। तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ मेरे वीडियो में, और आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो प्लीज़। तो फिर उसके बाद यहाँ पे दिखा रही थी मैं, जो इसका पानी था वो सारा सूख गया था। अब मैंने ना ये मावा बना के रखा हुआ था ये घर पे ही, तो मैं काफ़ी भून के बनाती हूँ मावे को, तो इसके लिए इसका कलर इस तरीके का थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन है, वाइट नहीं दिखेगा आप लोगों को। तो इसको मैं कर देती हूँ इसमें मिक्स, और इसको मैंने यहाँ पर मिक्स कर दिया था। अब मैं इसमें कुछ थोड़ी देर के लिए इसको इस तरीके से भूनूंगी, और कुछ मैं फिर इसमें ऐड कर दूँगी ड्राई फ्रूट्स, और इसमें इलायची पाउडर भी डाल देते हैं, लेकिन मैंने डाल दी क्योंकि उसका टेस्ट गौरी को अच्छा नहीं लगता। तो देखो ये दिखा रही थी, ये मैंने मंगाया है ये क्रश करने का, ये बहुत अच्छी चीज़ है, सच में बहुत यूज़ आने वाली चीज़ है ये, है ना। तो काफ़ी अच्छे से ड्राई फ्रूट से इससे ना इस तरीके से हो जाते हैं ये। तो देखिए हलवा हो गया था हमारा रेडी, और इसमें डाल देंगे, ऐड कर देंगे ये ड्राई फ्रूट्स। तो आप लोग बताना कैसा बना है हलवा। मैं खिला तो नहीं सकती, लेकिन दिखा ज़रूर सकती हूँ। तो बस कुछ इसी तरीके से मेरा ये आज का ब्लॉग था, इसी के साथ मैं अपने इस वाले ब्लॉग का एंड करूँगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो लाइक का कोई पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे एंड बाय बाय।